गेम खेलते टाइम हम लैग और फ्रेम ड्रॉप्स को फेस करते हैं, फिर चाहे हमारे पास लो एंड डिवाइस हो या फिर हाई एंड डिवाइस, क्योंकि अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस है तो उसमें आपको कांस्टेंट FPS नहीं मिल पाते, जिससे आपका गेम चिपकता है और आपको गेम खेलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर आपके पास एक ठीक ठाक डिवाइस भी है तो आपने भी उसमें कभी ना कभी फ्रेम ड्रॉप्स तो फेस किया ही होगा। आज मैं आपको बताऊंगा एक 3 स्टेप प्रोसेस जिससे आपका गेम काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपके गेम का लैग फिक्स हो जाएगा, बट आप मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपके गेम में अगर 30 FPS अभी चलता है तो वो एकदम से 60 FPS हो जाएगा, क्योंकि अगर फोन का प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो कितना भी आप ट्राई कर लो 30 FPS से 60 FPS नहीं हो सकते। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हो अपने गेम को स्मूथ करने के लिए तो उसको यूज करना आज से ही बंद कर दो, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करने से जो हमारा डिवाइस है उसके खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमारी BGMI की आईडी भी बैन हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाना है, फिर एप्स वाले सेक्शन में जाकर BGMI को कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है, फिर स्टोरेज एंड कैशे वाले ऑप्शन में जाकर क्लियर कैशे को कर देना है। इससे आपके गेम की जो भी अनवांटेड फाइल्स होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी, और इस चीज को आपको रोज करना है गेम खेलने से पहले। इसके बाद आपको अपने डिवाइस के हिसाब से डेवलपर ऑप्शन को अनेबल कर लेना है, फिर डेवलपर ऑप्शन को सर्च करके इसके अंदर आ जाना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। इस ऑप्शन को आपको गेम खेलने से पहले एटमोस्ट 1 पर कर देना है और गेम बंद होने के बाद इसको डिसेबल कर दो। इसके बाद आपको सर्च करना है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशंस को आपको कंप्लीटली डिसेबल कर देना है सारे ऐप्स की, क्योंकि जब भी हम गेम को खेलते हैं और नोटिफिकेशन आ जाता है तो हमारा गेम बिल्कुल चिपक जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप इसको डिसेबल ही रखो। अब नेक्स्ट आपको अपने डिवाइस के स्टोरेज को मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्री कर देना है, और आपको मिनिमम 20 GB तो खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे फोन का स्टोरेज फुल रहता है तो हमारा डिवाइस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता। सो आप थोड़ा टाइम निकाल कर अपने स्टोरेज को फ्री अप कर लो, या फिर आप किसी SD कार्ड में भी ट्रांसफर कर सकते हो। और ये चीज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक ठीक ठाक डिवाइस है, और जब मेरे डिवाइस का स्टोरेज काफी भर जाता है तो मेरा डिवाइस काफी ज्यादा लैग होता है। सो आपको इस चीज को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब इसके बाद आती है हमारी इन गेम सेटिंग्स। सबसे पहले एडवांस कंट्रोल्स में आओ और हाईलाइट मूवमेंट और फिनिश रिप्ले को डिसेबल कर दो। अब आ जाओ ग्राफिक्स एंड ऑडियो वाले सेक्शन में। ग्राफिक्स को रखना है आपको स्मूथ पे, और फ्रेम रेट को जो भी आपका डिवाइस मैक्सिमम सपोर्ट करता हो उसको उस पे कर देना है। एंटी एनालाइजिंग एंड पावर सेविंग को डिसेबल कर दो, और ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स को भी डिसेबल कर दो। और हाँ, लैग से बचने के लिए आपको अपने रिसोर्स पैक को कम से कम डाउनलोड करना है, जिससे आपका स्टोरेज खाली रहेगा और आपका गेम स्मूथली चलेगा। अब मैं आपको देने वाला हूँ कुछ प्लेइंग स्टाइल टिप्स जिनको आपको फॉलो करना है जब भी आप नेक्स्ट टाइम गेम को खेलो। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि डिवाइस के हीट होने की वजह से हमारा गेम काफी ज्यादा लैग होता है। अब अपने डिवाइस को हीट होने से बचाने के लिए आपको गेम को लो ब्राइटनेस पर खेलना है, कभी भी चार्जिंग पे लगा के गेम को नहीं खेलना है, और अगर चार्जिंग पर लगा भी रखा है तो उसके इमीडिएट बाद आपको गेम खेलना स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि जब हम चार्जिंग पे फोन को लगाते हैं तो हमारा डिवाइस हीट हो जाता है। और मेक श्योर जब भी आप नेक्स्ट टाइम से गेम खेलो तो अपने फोन का कवर उतार के खेलना है। और अपने डिवाइस को ठंडा रखने के लिए आप डेस्क फैन या फिर टेबल फैन का यूज कर सकते हो। अब ये तो हो गई हीट प्रॉब्लम की बात। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको गेम को खेलना कैसे है। देखो, गेम के अंदर अगर आपके आसपास 2 या 3 स्क्वाड्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका गेम लैग तो होगा ही। सो आपको ट्राई करना है कि आप क्लोज रेंज फाइट्स को अवॉइड करो और लॉन्ग रेंज फाइट्स को ही लेना प्रेफर करो। और अगर आपको क्लोज रेंज की फाइट लेनी ही है तो आपको मैक्सिमम 1 स्क्वाड से ही फाइट लेनी है। और अगर आपके आसपास 2 या 3 स्क्वाड्स हो जाती हैं तो आपको ट्राई करना है उस फाइट को अवॉइड करने का या फिर लॉन्ग रेंज फाइट लेने का। और हाँ, अगर आप 2 या 3 स्क्वाड के बीच में फंस जाते हो तो आपको थोड़ा सब्र करना है, थ्रोएबल्स का यूज करना है और फाइट को कवर टू कवर ही लेना है। सो आई होप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आपकी लैग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बस अब इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने लैग को फिक्स करो और बनतों के बनाओ पेटी।